हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुक सूत्र। आकाश। और आज कोई बुक रिव्यू की बात नहीं करेंगे। आज मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा एक एग्जाम को लेकर जिसका नाम है CISSP। सो जो लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में, उनको पता है एग्जाम की वैल्यू बहुत हाई है और बहुत मतलब लोग करते हैं और काफ़ी यूट्यूब में वीडियोज़ हैं इस टॉपिक को लेके। सो मैंने सोचा कि मैंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम निकाला है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो शायद किसी की हेल्प हो जाए। एंड ये मैं एक कॉमन चीज़ बताऊंगा जिससे शायद अगर आपको कोई और गोल या कोई और सर्टिफिकेशन है तो आपको भी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहली चीज़, मैं काफ़ी टाइम से इसके एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा था। ठीक है, बट सीरियसली कभी पढ़ाई होती थी, कभी नहीं होती थी। पढ़ाई एक्चुअली कब स्टार्ट हुई, जब मैंने पैसे दे के एग्ज़ाम की डेट ले ली। ठीक है, तो कभी भी आप ऐसी किसी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो काफ़ी टाइम से, तो एक्चुअल वो स्टार्ट कब होगी, जब आप पैसे खर्च करके आप एक डेट ले लोगे, एग्जाम सेंटर बुक कर लोगे, एग्जाम का वाउचर जो भी है आप वो चीज़ कर लोगे पहले। ठीक है, जब आपने कर दिया, आपके पास एक डेट होगी, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की आपने कि भाई मुझे 1.5 महीने में करना है, तो अब मेरे ये टॉपिक बचे हैं, ये करना है। फिर आपकी पढ़ाई शुरू होगी। और सबसे पहले आप वो गलती मत करना कि मुझे ये डोमेन करना है, मुझे ये डोमेन इतने दिन में करना है। आप शुरू के एक हफ्ते सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस करो कि मुझे 25 मिनट बिना मोबाइल देखे या बिना किसी से बात किए मुझे 25 मिनट पढ़ना है, और ऐसे 25 मिनट के मुझे 3 सेशंस करने हैं या 4 करने हैं या 5 करने हैं। एक हफ्ते बस आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। और जब आपकी बैठने की या पढ़ने की प्रैक्टिस हो गई तो उसके बाद आपको एक्चुअल मतलब टारगेट बनाए कि मुझे 1 डोमेन करना है, 2 डोमेन करना है, 3 डोमेन करना है। और यार एक गलती जो मुझसे हुई कि यार हम टैब लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं, उससे हम नोट्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या वीडियोज़ देख रहे हैं। यार हमारी जो पढ़ाई की प्रोग्रामिंग है ना, जो 90s किड्स हैं, जो मतलब हम बचपन में कॉपी किताब से पढ़ते थे, नोट्स लेके पढ़ते थे, तो हमारी जब हमने पढ़ाई के बारे में जाना या एग्ज़ाम के बारे में जाना तो वैसे जाना। ठीक है, तो हार्ड कोर पढ़ाई हमारी, जब हम हार्ड कॉपी लेते हैं या कोई मतलब बुक उठाते हैं तब ज़्यादा बेहतर होती है, इंस्टेड ऑफ हम ऑनलाइन नोट्स या ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन है प्रिंट आउट निकालने का या उसकी हार्ड कॉपी बुक मिल रही है आपको अगर, तो वो आप खरीद के वो पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ आप ऑनलाइन नोट्स पढ़ो। ठीक है, तीसरी चीज़, जब हम कोई भी चीज़ ऐसे पढ़ते हैं ना तो कई बातें स्किप हो जाती है, कई बातें दिमाग में रह जाती हैं, बट जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना तो वो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो कोई टॉपिक अगर मुझे लगा कि यार ये लिखना चाहिए समझ में, तो मैं उसको लिख के समझ के लिखता था, तो वो दिमाग में बैठ जाती थी वो चीज़। ठीक है, तो ये एक काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ थी। तो ओवरऑल अगर आपको कभी भी लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मुझे पढ़नी है, करनी है, तो जिन लोगों ने वो एग्ज़ाम निकाल लिया है उनसे बात करो। अगर कोई आदमी बोल रहा है आपको कि बहुत टफ है, बहुत क्रिटिकल है, ये 10 किताबें पढ़ लो, तो उससे बात मत करो। फिर आप अपना खुद का दिमाग लगाओ। आपके पास सिलेबस है, आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न है, बाकी आप खुद फिगर आउट करो कि मुझे कैसे पढ़ना है। बिकॉज़ मैंने देखा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं बहुत सारे वीडियोज़ देखे, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे और सब ने बोला कि ऐसा है वैसा है। रात रात भर मैंने पढ़ाई की। एक बंदे का मैंने वीडियो देखा था, वो मतलब रात भर पढ़ के वो सुबह 6 बजे एग्ज़ाम देने गया था कहीं चंडीगढ़ दिल्ली एंड ऑल दैट। तो यार मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको अपना दिमाग शांत रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ आप बिल्कुल रात भर जग के पेपर नहीं जा रहे हो। उससे आपके पास होने के चांसेस कम रहते हैं। और अब यहाँ के बाद से जो मैं बातें करने वाला हूँ वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के लोगों के लिए हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कॉमन जो नॉलेज हो यहाँ से ख़त्म। ठीक है, अगर आप अभी भी बने हुए हैं तो आप आगे जा सकते हैं। अब मेरे जो भाई लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड में हैं और अगर वो एग्ज़ाम करना चाह रहे हैं, तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ। 8 डोमेन का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो कुछ डोमेन्स एकदम बेसिक रहेंगे, रिस्क असेसमेंट, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑल दैट। तो आपको बेसिक डोमेन पहले देखने हैं कि ये यार ये तो मुझे बनता है, कितने परसेंटेज उसमें आते हैं एग्ज़ाम का, तो वो आप पहले देखो। कोई ज़रूरत नहीं है माइक चैपल की बड़ी मोटी वाली बुक पढ़ने की। आपके कोई भी नोट्स हैं, थॉर पीटरसन के नोट्स काफ़ी बेटर हैं यूडेमी में, प्रभ नायर के वीडियोस काफ़ी बेटर हैं, तो वो आप लेके एक डोमेन पढ़ो, फिर उसका क्वेश्चन बैंक लगाओ। CISSP के ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है, साइबेक्स माइक चैपल के क्वेश्चन बैंक है, उसमें हर डोमेन के 100 सवाल हैं। तो आप एक टॉपिक पढ़ो, फिर 100 सवाल लगाओ। जब वो आप 100 सवाल लगाते हो, 100 क्वेश्चंस करते हो, तो जो सवाल आपका एक बार में आ गया, आसान हो गया, ठीक है, आपने कर दिया, टिक कर दिया, सही हो गया, ठीक है।
बट जो सवाल आपको घुमा दिया कि नहीं यार मैं तो आंसर ये सोच रहा था, या ये जो टर्म पूछा हुआ है, नेक पूछा है फॉर एग्जांपल, वो मुझे पता ही नहीं है, तो फिर आप उसको गोला लगा दो। मेडिटेरी एक्सेस कंट्रोल पूछा है फॉर एग्जांपल, मैक आपको नहीं पता, आप उसमें गोला लगा दो। बीबा मॉडल पूछा है, नहीं पता, तो आप उसमें सर्कल कर दो। और फिर जब आप रिवाइज करोगे ना, तो सिर्फ वो टॉपिक पढ़ो जो आपको, जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो ये पहला फेज होगा। दूसरा फेज, जब आप वापस से रिवीजन करते हो, तो आपको जो क्वेश्चन आपने पहले सही कर लिए वो नहीं करने हैं, जो आपने स्टार मार्क किए हैं, गोला लगाया है, वो वापस से पढ़ने हैं। तो इससे आपका क्या होगा, जो टॉपिक आपके पहले कवर नहीं थे वो हो जाएंगे। एक जो प्रॉब्लम है और एक गलती मैं कहूँगा लोग करते हैं कि जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप अपना टेस्ट लगाते हैं या टेस्ट देते हैं, और फिर एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले आप टेस्ट देते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं है। और अगर आप धोखे से उसमें फेल हो गए, तो फिर आपका दिमाग लगता है यार कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं है, और फिर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आपका एक बार सिलेबस ठीक ठाक हो जाता है, फर्स्ट कट हो जाता है, तो आप टेस्ट देना शुरू कर दो। तो क्या होगा, टेस्ट आप दोगे तो आपको अपने वीक एरियाज पता चल जाएंगे कि यार ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, मुझे नहीं बन रहा, ओएसआई लेयर से आ रहा है, मेरे को नहीं बन रहा, मेरे को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये बीबा मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे नहीं बन रहा, मुझे वापस से उसको देखना पड़ेगा, राइट। मुझे प्रोटोकॉल ये याद नहीं हो रहे, मुझे पोर्ट से याद नहीं हो रहे, तो ये पोर्ट मुझे वापस से याद करने पड़ेंगे। तो जब आप एक क्वेश्चन बैंक लगाते हो या आप एक पेपर सॉल्व करते हो, तो आपको अपने वीक एरियाज क्लियरली पता चल जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन बैंक लगा के जब आपके वीक एरियाज पता चल गए ना, तो जब आप मॉड्यूल वापस से विजिट करोगे, आप डोमेन वापस से विजिट करोगे, तो सिर्फ आप अपने वीक एरियाज के बारे में पढ़ना और फिर आप एग्ज़ाम देने जाना। और एग्ज़ाम का सिंपल मैं आपको बताऊं, याद करने वाली कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं, पोर्ट नंबर के अलावा, अटैक्स के अलावा। बट जब आप एग्ज़ाम दोगे, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि जो मैंने सीखा है वो चीज़ें एज इट इज़ वहाँ पे वैसी तो नहीं आएंगी, कुछ घुमा फिरा के आएंगी। तो आपको अपना दिमाग लगा के, कुछ सोच समझ के, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। क्वेश्चंस तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने उनकी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वो लोग साइन कराते हैं कि क्वेश्चन आप बाहर जाके नहीं बता सकते, तो वो तो अनएथिकल है। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न आपको एक डे टू डे बिजनेस सिनेरियो में आएगा। उसके अलावा 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, और चारों ऑप्शन लगभग सही होंगे। बट क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट करेक्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट, समथिंग लाइक दैट। तो आपको मोस्ट वर्ड पकड़ के आपको जवाब लिखना है, ओके। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ओवरऑल। और ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये था बिकॉज मुझे, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्ज़ाम, तो किसी ने मुझे नहीं बोला कि बहुत आसान है, तुम पढ़ लो हो जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम बहुत आसान है, आपको 1-1.5 महीने पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। जो मैंने तरीका बताया कि आप पहले पेपर सॉल्व करो, फिर वीक एरियाज पे फोकस करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। और इसको पहाड़ समझ के मत देखो, आप सोचो कि यार हाँ ठीक है, करना है कर लो, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी ISC स्क्वायर की वेबसाइट पे मैंने देखा कि आप एक बार पैसे देके 2 अटैम्प्ट दे सकते हो। तो दूसरा अटैम्प्ट अगर आपके पास रहता है, 80,000 रुपये का एग्ज़ाम है, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार इस बार नहीं हुआ, दूसरी बार मैं दे दूंगा, ठीक है। तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अगर आप उस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो ISC स्क्वायर की वेबसाइट में आप देख सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो इस फील्ड में हैं या जो किसी एग्ज़ाम या किसी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।